अगर आप एक 800 पाउंड लगभग 360 किलो के दुबले पतले मोटे आदमी पर गोली चलाओगे तो क्या आपको लगता है कि उसका शरीर गोली की ताकत को रोक पाएगा? सबसे पहले जब गोली उसकी त्वचा, चर्बी और मांसपेशियों को चीरती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए कि मानव की चर्बी बहुत मुलायम होती है जो गोली की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है, लेकिन कुछ ज्यादा ताकतवर गोलियां फिर भी उस मोटे आदमी के महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच सकती हैं। अगर कोई चर्बी से गोली रोकना चाहता है तो उसके पास कम से कम 60 सेंटीमीटर मोटी शुद्ध चर्बी होनी चाहिए। अब सोचो कि अगर कोई एक बहुत ही ताकतवर स्नाइपर बुलेट को एक सीधी लाइन में खड़े 10 लोगों के सिर पर दागे तो क्या वह गोली उन सभी के सिर को चीर सकती है? असल में मानव की खोपड़ी घने और मजबूत हड्डी से बनी होती है। जब गोली खोपड़ी को पार करती है तो वह बहुत सारी ऊर्जा खो देती है और उसकी रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसकी स्पीड और ताकत कम होती जाती है और अंततः वह चौथे इंसान की खोपड़ी में ही रुक जाती है। अब एक अजीब मामला देखिए। 88 साल का एक लड़का सिर्फ इसलिए कि वह 18 साल की रजोनिवृत्त मेनोपॉजल बूढ़ी औरत से शादी कर सके 2 अरब रुपए खर्च करके एक घटिया डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर ने उसके सिर पर 80 वर्ग मीटर की खाल की सर्जरी कर डाली। इस अजीबोगरीब सर्जरी का मकसद सिर्फ इतना था कि उसकी गंजे सिर की खाल को हटा दिया जाए। फिर डॉक्टर ने सिर के पीछे से बालों वाली खाल को ऊपर की ओर खींचा और उसे सिर के ऊपर लाकर दोनों किनारों को बराबर करके फाइन नूडल्स जैसी डोरी से सिल दिया। डॉक्टर ने ये पूरी सर्जरी सिर्फ 2 सेकंड में पूरी कर दी। 49 दिनों के बाद जब लड़का ठीक हुआ तो उसे लगा कि उसकी हेयर लाइन बहुत ऊपर है, तो उसने 2 अरब और खर्च कर दिए और बाल प्रत्यारोपण हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। डॉक्टर ने पहले उसके सिर के पीछे से बालों की जड़ें निकाली, फिर एक एक करके उन्हें हेयर लाइन में लगाया। हर बालों की जड़ में कई बाल होते हैं और डॉक्टरों ने बहुत सावधानी से उन्हें इस तरह लगाया कि बालों की दिशा प्राकृतिक लगे। थोड़े समय बाद जब बालों की जड़ें नई जगह पर सेट हो गईं, तो बाल उगने लगे, लेकिन क्योंकि ज्यादा जड़ें निकाल ली गई थीं, उसके सिर पर फिर से गंजापन आ गया और अंत में वो लड़का अपनी प्यारी बूढ़ी दुल्हन को नहीं पा सका। अब देखिए, एक और अजीब लड़के ने अपने दोस्त को डराने के लिए उसके शरीर की 80 मीटर लंबी रीढ़ की हड्डी निकाल ली और वह उस हड्डी से उसे पीटकर एक हस्की कुत्ता बनाना चाहता था। कई बेवकूफ लोग सोचते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन असल में मानव की रीढ़ बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है जो उसे बहुत लचीला बनाती है। हड्डियों को जोर से घुमाया जाए तो उनमें इतनी ताकत होती है कि इंसानी त्वचा को चीर सकती हैं। अगर उन हड्डियों को तेज धार वाला बना दिया जाए तो वे एक गियर जैसी ब्लेड बन जाती हैं जो और गहराई तक कट सकती हैं। अब सोचो, अगर उस रीढ़ की जगह एक मेटल की रीढ़ लगा दी जाए तो इसकी ताकत इतनी होगी कि वो दोस्त को सचमुच एक हस्की में बदल सकता है। जान लो कि तुम्हारे दोस्त की हड्डियां असल में बहुत मजबूत होती हैं। अगर तुम उसकी कोई एक हड्डी निकालकर उसे पासे डाइस जितना छोटा कर दो तो ये मत सोचो कि एक कार उसे कुचल सकती है, क्योंकि इंसानी हड्डी एक सख्त खनिज पदार्थ और कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है। एक घन सेंटीमीटर हड्डी भी 5 कारों का वजन सह सकती है।